Yeah. ओके, तो लाइफ बहुत छोटी होती है और एक ही होती है मोस्टली। Yeah. सो उस इतनी छोटी सी लाइफ में हम बहुत सारे लेसन लेते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस लेते हैं, मगर क्या वो एक छोटी सी लाइफ सफिशिएंट है इतनी गलतियां करने की, या फिर काश हमें कोई ऐसा बताने वाला हो ताकि हम उसके पाथ पे चल पाएं। Exactly. So we are here, I am Janvi And and I am Aman. we are here being your savior। हम आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस बताने आए हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप और नए एक्सपीरियंसेस ले सकें और अपनी इस छोटी सी जिंदगी को लार्ज बना सकें। So here we are trying to share our mistakes, our experiences with you. Maybe I don't know in what situation are you looking this video in which age group you are, or how well you are doing in your life. But you have again an opportunity to just look at our mistakes, our experiences, and apply them in your life. So this is for you. Things I wish I knew as a teenager। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल भी सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो। So first and foremost, when I was a teenager, I was going through my school ages and in my college. So the thing is, I have learned that our education actually builds us, our environment builds us. जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम आसपास लोगों के साथ रह रहे हैं, यही है जो हमको बनाता है आगे अपने लाइफ के लिए। सो इट्स नॉट लाइक कि नहीं यार मेरे आसपास लोग हैं मुझे अफेक्ट नहीं करते हैं। दे अफेक्ट यू, दे मेक यू, योर विल इज, आई नो योर विल इज पावरफुल, यू कैन डू एनीथिंग, बट दीज पीपल अराउंड यू, द एनवायरमेंट अराउंड यू इज मच मोर पावरफुल देन यू थिंक। They affect, they manipulate the way you think, they manipulate, the things you see, the perspective which you carry along with you. तो सबसे पहले आपको बहुत ज़रूरी है अपने लिए एक अच्छा वातावरण चुनना, जिससे कि आप लोग अपनी खुद की परवरिश कर पाओ। यहाँ पर आपके माता पिता या आपके दोस्त आपकी परवरिश कर रहे हैं वो अलग बात है, आपको अपनी परवरिश खुद करनी पड़ेगी। सो दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग आई हैव लर्न कि यार आई चोज माई एनवायरमेंट, and right now I am just suggesting you that you guys also choose your environment yourself. ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो नो, दैट रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। यू आर नॉट गोइंग टू मैरी दैट पर्सन जिसके साथ आप अपने पहले रिलेशनशिप में हैं, और यस इट्स गोइंग टू हर्ट लाइक हेल। यस बहुत आपको दिक्कत होगी, बट ट्रस्ट मी यू विल फाइंड समवन मच बेटर जो आपके साथ कंपैटिबल हो, जो आपकी ज़रूरतों को समझे, जिसके साथ आप अपनी लाइफ आगे देख सकते हैं। इनिशियली क्या होता है ना कि टीनेज जो होती है उसमें हम आउट ऑफ हमारा इन्फैचुएशन, हमारा अट्रैक्शन जो होता है वो हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। तो जो इंसान हमको बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर और बहुत इस तरह की चीज, तो उस इंसान के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं बिता सकते। वो जो आप, जिसको आप रिलेशनशिप कहते हो स्टार्टिंग में और जिसके साथ आप सोचते हो अपनी पूरी लाइफ बिताने वाले हो, दैट वोंट हैपन। बिकॉज जो अभी आपकी टीनेज, ये जो अभी आपकी एज चल रही है ना, दिस इज नॉट समथिंग, आप इस तरह के हमेशा नहीं रहोगी। आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, कॉलेज आएगा और काफी चेंजेस होंगे लाइफ में। ऑफिस आप जब जाओगे, एवरीथिंग विल इम्पैक्ट योर डिसीजंस, योर थिंकिंग। सो वन थिंग इज कि अपने आप को इतना स्टिक मत करो, इतना एक बंदे पे डिपेंडेंट मत रहो कि आपकी आगे की लाइफ में आपको रिग्रेट रहे। Exactly. Just leading this point only, I think being selflessly selfish is completely okay. कि यार I'm chasing my dreams, I'm chasing my life, I'm chasing my destiny. What's wrong in that? Nothing. People might call you कि यार आप self centered हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपकी खुद की दुनिया है, and that's completely okay. You should create your own world. आपकी खुद की एक दुनिया होनी चाहिए जिसमें आप हीरो हो, जिसमें आप ही सब कुछ हो। कि हाँ यार यहाँ पर सारे रूल्स मेरे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे हैं, मुझे पता है प्यार क्या होता है, मुझे पता है पढ़ाई क्या होती है, मुझे पता है दुनिया क्या होती है, मुझे पता है जिंदगी क्या होती है। ये सब कुछ आपका खुद का होना चाहिए, जो ऊपर से इनहेरिट हुआ है, जो भी आपके पेरेंट्स ने, आपके लोगों ने, आपके दोस्तों ने आपको बताया है। दैट्स नॉट गारंटीड कि यार वो ही सच है, वही परम सत्य है, नहीं है। आई थिंक आज भी हमें बताने वाले बहुत सारे लोग हैं कि आई थिंक
most of the saints are there, most of the spiritual speakers are there, most of our elders are there कि यार वो बताते हैं कि जिंदगी इस तरह से जीनी चाहिए. बट नहीं, ओवर टाइम आप समझते हो कि नहीं यार, उन्होंने ओके ओके बोला, बट आई थिंक दिस वे विच आई एम लिविंग, दिस इज परफेक्टली फाइन एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके. आपको जिंदगी जीने का एक खुद का तरीका बनाना पड़ेगा. Instead of following others, you should create your own way, your own destiny, your own world. So that's the most important thing. And I think, all the points we are going to cover after this, they are completely conditional. कि सबसे पहले आपको खुद की दुनिया बनानी ही पड़ेगी, अन्यथा आप होता ना कि बाकी चीज़ों में फोकस कर ही नहीं पाओगे, परफेक्टली अचीव कर ही नहीं पाओगे. सो प्लीज क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया बनाओ, उसी में जियो. इसी से आगे लीड करते हुए, आई नो इट्स कंडीशनल और ये सब जो चीजें बोली गई, बट योर मॉम इज 90% राइट अबाउट एवरीथिंग. Yeah. About the friends you are having, about the relationship you are in, about everything. आप जो कपड़े पहन रहे हो, अगर आपकी मम्मी कह रही हैं कि ये सही नहीं है, तो आपको हाँ मानना है कि वो सही नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है और उनको पता है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट. ऐसा क्यों होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं आज से अपना 10 साल 5 साल पहले का फेसबुक पिक्चर अगर देखूंगी ना, मुझे बहुत क्रिंज आता है. मुझे लगता है कि मैं क्या हरकत कर रही थी, राइट? और ऐसे में और मुझे लगता है कि हाँ, माय मॉम वाज राइट अबाउट जो दोस्त जो मुझे कंपनी उन्होंने मना करी कि इनके साथ मत रहो. उस समय मुझे जिद थी कि नो, I have to choose my own friends. I have to choose my own partner. I have to make my own life decisions. But right now I'm standing here in front of you and I'm accepting it कि जो मेरी मम्मी ने बोली चीजें मोस्टली मैक्सिमम 90% वो एकदम ठीक थी. तो अपनी मम्मी की या कोई भी एक गार्जियन है जिनको आप फॉलो करते हो, उनकी सारी बातें मानिए. You should have somebody कि यार I should just go and throw everything out कि यार जो भी मन में है, आज जो भी हुआ या जो भी चल रहा है मन में, कोई तो होना चाहिए जहाँ आप जाकर बोल सको. वरना अगर बहुत कुछ इकट्ठा होता रहेगा ना, और वो भी इतनी छोटी एज में, टीनेज में, जहाँ पर आपके पास बहुत कुछ नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, आप बहुत ज्यादा बाहर एक्सपोजर नहीं मिल पाया आपको जिंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर, तो यू शुड बी क्लोज टू समबडी कि यार हाँ, ये मेरा सेफ प्लेस है, यहाँ पर मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ. एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो देम. ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बोलना है, सुनना भी है, ताकि आप अच्छे से जी पाओ. नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू कि यार कभी कभी होता क्या है ना कि आप बहुत सारी मिस्टेक्स करते हो, आप बहुत सिचुएशंस में फंस जाते हो कि यार शिट, इससे बाहर आना इम्पॉसिबल है. सपोज एक दिन स्कूल आप लोग गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था, और आज टीचर रोल नंबर वाइज चेक कर रही है. Your is 20 and right now 18th student is on the table. यार जो फीलिंग होती है ना उस दौरान कि शिट कुछ भी हो जाए, बस 20 आ जाए, निकल जाए. यार ये सिर्फ असाइनमेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है बस निकल जाए, एंड बिलीव मी वो निकल जाएगा. बिलीव मी वो निकल जाएगा, क्योंकि शाम होगी और अगले दिन फिर से एक नया दिन होगा. और ये जस्ट सेकंड, ये मिनट मायने रखेगी ही नहीं आपके लिए. ये बहुत ही छोटा पार्ट है उस दिन का, उस घंटे का. सो जब भी ऐसा मोमेंट आए आपकी जिंदगी में कि यार आपको लगे शिट अब तो फंस गया यार, पता नहीं अब जिंदगी आगे क्या होगी, नहीं यार, वो डिसाइडिंग मोमेंट बिल्कुल नहीं आपकी लाइफ का. वो बहुत ही स्मॉल पार्ट है, छोटा सा होता है, आपको कुछ उसका पनिशमेंट या मे बी छोटा सा कुछ आपको झेलना पड़े, गिवन बाय योर टीचर, गॉड या पेरेंट्स, बट इट्स नॉट गोना इम्पैक्ट एनीथिंग इन फ्यूचर. तो आप जस्ट वेट करो उस मोमेंट के निकलने का, निकल जाएगा. जस्ट बी काम यार हाँ ओके. और पर्सनली मैंने बचपन में कभी भी अगर ऐसा मोमेंट फेस किया कि मुझे लगा, सपोज करो आज मैंने दिन में कुछ टीवी तोड़ दिया अपने घर में, और शाम को माय मॉम इज सेइंग कि यार आज शाम होने तो आज पता लग जाएगा. तो यार या फॉर सम मोमेंट्स आई वाज फियरफुल कि यार शिट अब क्या होगा. बट आफ्टर दैट आई वुड थिंक कि कल तो होगी ना, परसों तो होगी ना, होली तो आएगी ना, दिवाली भी आएगी, सब कुछ होने वाला है, तो शाम को ऐसा कुछ बड़ा नहीं होगा. सो यू शुड थिंक दैट वे. बी कैजुअल यार, क्योंकि लाइफ है, कोई रिकॉर्ड नहीं है आपका कि आपने कितनी बार क्या मिस्टेक्स करी हैं. डोंट टेक इट दैट वे. रिकॉर्ड है, बट कीप इट कैजुअल, कीप इट सिंपल. सो दैट्स माय वे. Okay, so moving forward, so you don't need to be friends with the most popular girl or boy in the school.
You don't have to be a part of a very big social circle, या आपको फिट इन होने के लिए किसी सबसे कूल चीज या कूल बंदे के साथ होने की जरूरत नहीं है. Stay with that girl या वो लड़का या वो लड़की जो सबसे ज्यादा चुप रहती है, सबसे कोने में रहती है बैठी हुई और अपना कुछ कुछ करती रहती है, पर वो लड़की या वो लड़का जो आपकी हर एक बकबक सुनने के लिए हमेशा आगे रहती है, जो आपकी सारी बातें सुनती है, आपको समझती है और आपको सही सजेशन भी देती है बिना जज किए. टेलिंग यू पर्सनली, टेलिंग यू बाय माई एक्सपीरियंस, वही लड़की है जो आपके साथ हमेशा रहेगी इन गुड एंड बैड, इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ. So you don't have to follow everyone. You don't have to be friends with somebody जो socially बहुत acceptable है, जो जिसको सब पसंद करते हाँ. हैं, जो बहुत popular है. तो you have to build your own league. You have to make your own friendships. And ये वाली जो certain age है ना, ये ऐसी होती है जब बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स आपको लग रहे हैं कि सब फ्रेंड्स हैं मेरे, नो, ऑनेस्टली सिर्फ एक या दो ही होंगे जो आगे तक रहेंगे आपके साथ. सो प्लीज कीप दोज फ्रेंड्स, उनको ही रखिए, क्योंकि जिंदगी बहुत कम चांसेस देगी आपको आगे दोस्त बनाने की. शायद कॉलेज में आपके एक वर्ड आता है आगे, अक्वेंटेंस. वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, वो आपके अक्वेंटेंस बनेंगे. वो सिर्फ आपसे या फिर आपके कनेक्शन बनेंगे जो सिर्फ आपसे कनेक्शन रखेंगे ताकि आप किसी काम आ जाओ. बट ये जो एज है ना, यही है सच्ची दोस्ती की एज. तो एक तो कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपके साथ जिंदगी भर चले, जो आपका जिंदगी भर साथ निभाए. सो सीज दैट वन फ्रेंड. अग्री. And you know, this takes me to my next point here. Don't try to always, you know, find approval from people around you कि यार ये दोस्त ये पर्सन मुझे तारीफ कर दे मेरी, या ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें इस ग्रुप के अंदर. नहीं, अगर इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू, देन यू आर यूनिक इन योर ओन वे. वो आपका तरीका है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो आपका तरीका है जिंदगी को जीने का. प्रोबेबली यू माइट नॉट बी कूल एनफ, यू माइट नॉट बी फनी एनफ, और you might not be, you know, academically good enough. Then what? You might be certainly, you know, good in some other thing. वो आपका खुद का एक पर्सपेक्टिव है, खुद का एक स्किल है, टैलेंट है. जरूरी नहीं आपको उस कूल ग्रुप में जाना है जहाँ पर वो 6 लोग लंच के दौरान हंसते खेलते हैं और बहुत एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं. एंड यू आर सिटिंग इन द कॉर्नर थिंकिंग यार व्हाई आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप. और शायद एक्सेप्टेबल उनके ग्रुप में आने के लिए वो कल को आपसे मजाक उड़वाएं किसी का. उड़वाएंगे. ऐसे बहुत होता है, which is not right. तो आपको किसी और का, आपको उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है उनका पार्ट होने के लिए. You have to create your own. Probably, you know, I have a lot to say on this particular topic. Maybe I'm keeping it for some other day, and I'll share, you know, my kind of past, which I am, you know, eagerly waiting to share with you all. But right now, what I suggest you is कि यार सबसे पहले ना आप अपने ऊपर एक ऐसी चादर ओढ़ लो, अपनी जैसे मैं एक दुनिया बना लो कि कितने भी बाहर से आंधी तूफान आ जाए, कोई कुछ कमेंट करे, कोई एक्सेप्ट करे ना करे, कोई आपकी तारीफ करे ना करे, आपको पता है क्यों? टारगेट फिर वही इंसान होता है. प्रोबेबली आई एम जस्ट, यू नो, इन्वॉल्विंग बुलिंग इनसाइड दिस, आई गेस, कि टारगेट फिर वही होता है जो यूनिक होता है, जो सबसे अलग होता है. इट्स नॉट लाइक कि यार आप काले हो, बहुत सारे गोरे के लोगों में तो आप टारगेट हो गए. नहीं, अगर आप बहुत सारे कालों में अगर आप गोरे भी हो तो भी आप टारगेट हो गए. अगर आप And it's just not about color, I think. It's about everything. कि जहाँ पर सब लोगों को एक पर्टिकुलर थिंग आती है, आपको वो नहीं आती, तो भी आप टारगेटेड हो. और अगर उन सबको नहीं आती और आपको आती है, then also, तो शायद आप ज्यादा टारगेट हो. Yeah, you you know, are insecure. You know, I have felt this multiple times कि यार if I was good in something in a group of people, I don't know why people were insecure of me a bit. कि यार I felt कि यार मुझे पता नहीं कि मजा नहीं आ रहा है. So that's the thing. आप ना खुद की दुनिया में जियो, आपको पता है आपकी सेल्फ वर्थ क्या है. So you definitely need to know your self worth कि यार मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मेरे दोस्त तारीफ करें या मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे अपने ग्रुप में लें. आपको खुद का ग्रुप बनाना पड़ेगा अपने अंदर. होता है ना कि जो सेल्फ हैप्पीनेस है, सेल्फ वर्थ पता लगने के बाद आपको खुद की मिल जाएगी. सो दैट्स द थिंग. इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि चूज आइडल्स फॉर योरसेल्फ बट डू नॉट मेक योरसेल्फ देयर फैन. चूज आइडल्स फॉर योरसेल्फ बट नॉट हीरोज. तो
जो हम लोगों को इतना आइडलाइज कर लेते हैं कि हम उनके फैन हो जाते हैं। और you have to see them as they are, you have to see people as they are, not how you want them to be, not how you fantasize कि आपका जो आइडल हो वो इस तरीके का हो। No, see people as they are because they have flaws, everyone have flaws, so you have to keep that in mind कि आपको एक एक एंड पे रह के नहीं सोचना है, यू हैव टू लुक फ्रॉम इन बिटवीन। तो अगर एक इंसान की एक चीज बहुत अच्छी है तो वो भगवान नहीं है, हो सकता है उसकी कोई चीज बहुत बुरी है, and you have to accept both of them, you have to just take out, you have to just take the good part. People are showing their best side to you, their best side, and you are probably looking at that side and you are saying you're, oh, that's god level. That's not. तो सिंपल वर्ड, मुझे कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त ने ये चीज बोली थी कि तुम किसी का ना फैन मत हो जाया करो, तुम किसी की फैन मत बन जाया करो, मतलब एकदम ही फैन हो जाती हो। फैन आई थिंक शायद कुछ एक्टर रहे हो, शायद कोई मेरे कॉलेज में सीनियर रहे हो जो जिन्होंने कुछ अच्छा किया और मैं उनके फुटस्टेप्स पे चलना चाहती हूँ, बट नो, दिस इज नॉट राइट। यू जस्ट हैव टू टेक आउट द बेस्ट एनर्जी, जो भी अच्छी चीजें रही हैं उनकी स्टोरी में। यू डोंट हैव टू मेक देम हीरो, यू हैव टू क्रिएट योर ओन हीरो। आप खुद हैं हीरो और आपको खुद अपनी स्टोरी लिखनी है, क्योंकि आप खुद अपने आप में एक स्टोरी हैं। I was not expecting that this podcast would go, this much linearly, because we are taking out points from points. Exactly this thing gives me another point कि यार यही वो टाइम है जहाँ पर आपको लगता है ना कि आगे जाके देख लूंगा, at least my bigger version, my elder version would show the word everything कि यार वो संभाल लेगा, मैं चल करता हूँ भी बड़े को देखता हूँ। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। जो आप अभी हो ना, जो माइंडसेट आपका अभी है, एक्चुअली दिस विल गाइड योर एल्डर वर्जन। आपको याद आएगा कि मैं कैसा हुआ करता था, एंड दिस वुड मैनिपुलेट योर वेज। ये बताएगा आपको जिंदगी के अहम पड़ाव पे क्या करना है। आई स्ट्रांगली रिमेम्बर कि बचपन में जो मैंने स्टेटमेंट्स औरों को दी हैं, इन अग्रेशन, मे बी इन द मोमेंट्स वेयर आई फेल्ट नॉट सो गुड, दो स्टेटमेंट्स स्टिल साउंड इन माई माइंड कि यार okay, I once said this, so I have to do this thing this way. So I sometimes I get carried away in this word ki yaar, I drive myself normally, I'm being lazy, I'm not doing things so well. But नहीं, जब मैं अपने छोटे वाले वर्जन को याद करता हूँ, मैं याद करता हूँ कि उसने क्या क्या चीजें कभी कभी टॉलरेट करी हैं या क्या क्या लोगों को वादे करे हैं उसने, knowingly or unknowingly. So I have to do things in a better way. And believe me, you have to get a monster level mindset in this age. This is the age which will decide the dreams you see in your life, the paths you take in your life, because there would be many points जहाँ पे लगेगा कि किधर जाऊं, और हर मोड़ पर आपको कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे कहीं ना कहीं कि इधर खराबी है, उधर अच्छा है। बट दैट्स द टाइम वेयर यू नीड टू डिसाइड कि यार मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्या सोचा था, मैंने अपनी लाइफ कैसी सोची थी, और यही वो एज है जब अपनी लाइफ सोच रहे हो। सो प्लीज टेक इट अ ग्रेट वे। अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई आगे हिला ही ना पाए। डोंट थिंक यार हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, दिस थिंग वी हैव क्रिएटेड ओवर टाइम, और पता लगा है कहीं ना कहीं हमको अपनी चीजें वैलिडेट हुई हैं, और वी आर देयर टू वैलिडेट योर्स। सो प्लीज मार्क योर कॉन्सेप्ट्स, अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स बनाइए और जी आप लाइफ में अप्लाई करो, यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। सो दैट्स द थिंग। सो इसी के साथ ये जो बहुत ही खूबसूरत बात बोली है, सिक्के का दूसरा पहलू, नहीं, आपको इतना स्ट्रॉन्ग अपने पे चीज नहीं लेनी। यू हैव टू कीप अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बट यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एज वेल। आपको जो आपने चीज बचपन में बोली, जैसे मैं क्लियर वर्ड्स इफ आई टेल यू कि दिखा दूंगी इनको 10 साल बाद, तब देखना मेरे पीछे आगे पीछे भागते फिरेंगे, देखना मैं बहुत बड़ी एक्टर बन जाऊंगी, देखना मैं इतने पैसे कमा लूंगी। दिस इज नॉट राइट, ऐसा नहीं होगा। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज सेकेंड थिंग आई टेल यू, बट फर्स्ट थिंग, ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। और दूसरी चीज, आप
इतना स्ट्रांग आपका माइंडसेट हो जाएगा कि यू विल अडेप्ट टू थिंग्स, यू विल बी वेरी फ्लेक्सिबल। आप ऐसे हो जाएंगे कि उस समय जरूरत ही नहीं थी, तो इतनी छोटी छोटी चीजों को अपने दिल पे लेना बंद कीजिए। एंड ओवर टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि आप किसी और को दिखाओगे ही नहीं, आपको क्योंकि सिर्फ खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है। एग्जैक्टली एंड apart from this, you don't have to carry the burden, that baggage जो किसी और ने गलत किया या कुछ एक गलत घटना घटी। Take your experience and move ahead. Keep that strong mindset जो मैंने बोली, monster mindset. So that is important for you to learn from everything. one of the most important points which I have gone through is यार कि जो हम सपने देख रहे हैं उस दौरान, कि हम कुछ भी अचानक से वी गेट स्टिमुलेटेड टू द थिंग्स कि यार ओके दिस लुक्स अमेजिंग, दिस लुक्स अमेजिंग, और आप अचानक से भी ऐसा बोला किसी के फैन हो जाते हो, आपको लगता है कि पायलट बनना बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि एक्टर बनना बहुत अच्छा है, या आपको लगता है कि ओके आई विल बी क्रिएटर नाउ। ओवर टाइम होगा क्या ना, आपको पता लगेगा कि एक्चुअली आपकी सेटिस्फेक्शन कहाँ पे है। ये जो होता है ना मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, जो मनी है, फेम है, विच इज मोस्ट टॉक टॉपिक्स इन आवर पॉडकास्ट, ये जो चीजें हैं ये कंप्लीटली टेम्परेरी हैं। और फाइनली आपको पता लगेगा कि यार मुझे अल्टीमेट खुशी कहाँ मिलती है। इट विल बी मच बेटर इफ यू फाइंड योर हैप्पीनेस इन दैट एज। एंड हाउ विल यू फाइंड दैट? यू विल फाइंड इट बाय लिविंग दैट एज। आपको जीना पड़ेगा, आपको काटना नहीं है स्कूल कि मैं 10th में आ गया हूँ, पास करा, 11th में आ गया हूँ, पास करा 12th में। नहीं, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट 10th 11th 12th। लाइफ इज द लाइफ विच यू आर लिविंग बिहाइंड 10th 11th 12th। आप घर जा रहे हो, आप किस तरह से दोस्तों से बात कर रहे हो, क्या चीजें सोच रहे हो आप, और जो लोग आपको ताने मार रहे हैं, जो आपको कमेंट पास कर रहे हैं, आप किस तरह से ले रहे हो उनको। वन थिंग माइट बी कि यार आपको चुभ रही हैं बातें, यू माइट गेट बुलीड कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, यू हैव अ वेरी बैड टाइम, बट नहीं, यू माइट टेक इट कि यार अच्छा ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ऐसा है नहीं भाई, मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है। यू शुड नो योर थिंग्स, यू शुड नो योर कॉन्सेप्ट्स। इसी के साथ मैं नेक्स्ट चीज लेना चाहूंगी कि नहीं, 10th के बाद मजे ही मजे नहीं आने वाले, ना 12th के बाद आएंगे। ऐसी चीज नहीं है, मजे वाली जो चीज है एक डेस्टिनेशन नहीं है, वो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिंदगी हर रोज एक जंग है, हर रोज एक नया स्ट्रगल है, हर रोज एक नया चांस है सेलिब्रेट करने का। सो लाइफ इज हाउ यू मेक ऑफ इट। 10th के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हाँ 10th में आप बोर्ड्स में पर्टिकुलर मार्क्स ले आए, या फिर 12th में आपने 12th कंप्लीट कर ली, अच्छा कॉलेज मिल गया, या फिर कॉलेज खत्म करके अच्छी जॉब मिल गई, या फिर आप जॉब में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आज जॉब करती हूँ और मैं अभी भी वो मजे रोज ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि कभी मुझे यहाँ से मिले, कभी किसी ट्रिप से मिले, या कभी किसी काम से मिले, या कभी ये जर्नल डाउन आप लोगों से अपना जो थॉट्स हैं वो शेयर करके मिले। तो द थिंग इज, मजे ऐसा नहीं होने वाला कि एक रेस है जो आपको भागनी है और यहाँ पे आके आपको मजा अचीव हो जाएगा। नो, यू हैव टू फाइट एवरी डे। इट कैन बी टेकन इन टू वेज। या तो आप वो हैप्पीनेस सर्च करते रहो कि एक दिन आएगी वो हैप्पीनेस जो लोग बता रहे हैं। लोग बोलते हैं ना कि यार 10th कर हैप्पीनेस आएगी, 12th कर मजा आएगा, कॉलेज हो जाए फिर मजा आएगा। अगर लोगों वाले मजे ढूंढोगे आप, जो लोग आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो नहीं आएगा। ये शुड बी लाइक जैसे कि यार अगर छोटा सा भी कुछ आपको मोमेंट मिला है ना, शाम को अगर आपको खेलने भी जाना है, बस खुश हो जाओ आप। दिवाली आने वाली है, खुश हो जाओ बस, अब तो मजा ही मजा है। बहुत छोटा है यार। यही चीज, मुझे अभी ये चीज याद आई कि ओके, सो दिस पर्सन राइट हियर, क्योंकि दिवाली में एक टाइम बाद मैं सबके पोस्ट ये देख रही थी कि दिवाली मतलब डजंट फील लाइक द सेम जैसे पहले थी। और ये इंसान वो था जो घर जाने से पहले ही वाज टेलिंग मी कि yes, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो तुम क्या करोगे दिवाली में? पटाखे फोड़ोगे? नहीं, ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ते, तो क्या करोगे? बस ऐसे खुश है, मतलब फेस्टिवल। So you should have this kind of mindset. And this is created by this version only, by my teenage version only, because from those times only, I don't know for what reason, but दिवाली है तो मैं खुश हूँ, होली आने वाली मैं खुश हूँ, या जस्ट सिंपली आज स्कूल का लास्ट डे है मैं खुश हूँ यार, ओके अब नया सीजन आएगा। सो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको खुशी देनी चाहिए, और ये खुशी एक्चुअली आपको देती हैं, बट आप क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? क्योंकि आप कुछ और ही खुशी का वेट कर रहे हैं। डोंट वेट यार, डोंट वेट। नेक्स्ट इसके साथ मैं बोलूंगी जो काफी थोड़ा इमोशनल है मेरे लिए, स्पेंड मोर टाइम विद योर बेस्ट फ्रेंड, दैट इज योर सिबलिंग। ट्रस्ट मी ऑन दैट। जब मेरा भाई घर छोड़ के
कॉलेज के लिए जा रहा था ना, हम बचपन से आज तक मतलब इतना लड़े हैं, इतना हमने हंसी मजाक किया है हर चीज में, बहुत दिन तक हमारी बात भी नहीं होती थी, लड़ाई हो जाती थी, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट, जब वो जा रहा था ना, मैं बहुत रो रही थी. आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर हिम फॉर द न्यू बिगनिंग इन हिज लाइफ, बट मैं बहुत रो रही थी क्योंकि इट्स जस्ट लाइक यू कांट टेक अवे समवन फ्रॉम माई लाइफ. कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम कहीं बाहर, कभी मामा मामी के यहाँ रहे, कभी नाना नानी के घर गए, कभी कहीं कहीं हम जाते रहे, बट देयर वाज वन पर्सन जो मेरे साथ हमेशा था, हमेशा मेरे स्कूल में हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाता. तो मैं ये बोलती थी, मम्मी क्या यार हमेशा मेरे पीछे आ जाता है, हमेशा मुझे थोड़ा सा इससे छुटकारा चाहिए, या मतलब थोड़ा दूर रहे. ट्रस्ट मी, जिस दिन वो जा रहा था ना, इट्स लाइक एक इंसान जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं, 20 से ज्यादा साल गुजारे हैं, नाउ सडनली मैं उसे नहीं देखूंगी, नाउ सडनली उसके साथ मैं उसे गुड नाइट कह के नहीं सोऊंगी, नाउ सडनली वो जब उठेगा तो मैं उसके साथ हंसी मजाक नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ही वोंट बी हेयर. अब मैं अलग जगह हूँ और वो अलग जगह है. ऑनेस्टली इट्स ओनली द फेस्टिवल्स जब हम मिला करते हैं, तो पेरेंट्स और सब लोग जरूरी हैं, सबके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, बट स्पेसिफिकली बी विद योर बेस्ट फ्रेंड, दैट इज योर सिबलिंग. जनरलाइजिंग इट अ बिट, यार जो भी आपका फेवरेट इंसान है ना आपके अराउंड, आपको जो भी लगता है कि यार आई फील द सेफेस्ट, आई फील द बेस्ट विद दिस पर्सन, यार आगे जाके ना टाइम सिर्फ आपसे ले लिया जाएगा, हमेशा ले लिया जाएगा टाइम आपसे. Honestly, I don't feel safe with my brother. नहीं, कभी कभी आपको क्या लगता है ना कि अभी तो स्कूल में है, पढ़ाई लिखाई का आपके पास बहुत लोड है, और आगे जाके जॉब हो जाएगी, आपके पास सुबह शाम खाली होगी, सिर्फ ऑफिस का काम होगा, या घर पे आपको मजे आराम होंगे, पापा को देखते हो आप लोग, पापा सिर्फ शाम को कुछ नहीं करते हैं. यार मैं बता रहा हूँ आपको, इतना लोड होगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, दुनिया जो आपके ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस का बाहर डालेगी, आपको टाइम ही नहीं है बिताने के लिए अपने जो करीबी लोग उनके साथ. नॉट जस्ट सिबलिंग्स, योर बेस्ट फ्रेंड्स और एनीबडी, यार इवन अ पेरेंट्स, यार नहीं टाइम मिलेगा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा. होता है ना कभी कभी, मुझे आज भी याद है, हम लोग कभी कभी स्कूल में कॉलेज में हम दोस्तों के पास इतना टाइम तक खाली बैठे हुए बात नहीं कर रहे हैं, बस खाली बैठे हुए हैं. यार आज मिलने के लिए आधा घंटा निकालना, वीकेंड पे प्लान टफेस्ट निकालना टास्क, टफेस्ट हो ही नहीं टास्क. पाता. क्यों? यार हमें उस टाइम की शायद अहमियत पता ही नहीं थी. एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम की अहमियत. आपको अपने टाइम की अहमियत पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली एवरी टाइम इज इम्पोर्टेंट, बट दिस टाइम, जैसे मैं ऑलरेडी बताया, ये टाइम डिफाइन करेगा आपकी लाइफ कैसी होगी. इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दो, बहुत मजे करो, बहुत मजे करो. जो कहते हैं ना कि वो एक जेल था, स्कूल एक जेल था, नो भाई वो जेल नहीं था, दैट वाज जन्नत फॉर यू, क्योंकि नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो सेंस ऑफ अडल्टिंग वाला चीज, नो नथिंग, बहुत ही अच्छी लाइफ थी. थोड़ा स्ट्रिक्टनेस, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, but honestly you will miss them. So live each and every moment of your school life, of your college life, every day of your life, because इसके बाद लाइफ बहुत जल्दी जल्दी बीतेगी. अभी एक 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 6th क्लास 7th क्लास आपको सब एकदम विविडली याद रहेगा आगे लाइफ में, बट आगे लाइफ इतनी रफ्तार से बीतेगी ना, you won't be able to catch hold of it. Definitely you won't realize even for a second कि how fast paced this life is going, this world is going. And taking to the last, I would like to say कि यार कोई भी अल्टीमेटली अपने साथ नहीं रहेगा, बट आप जो आप अभी हो, इस एज में, इस टीनेज में, ये हमेशा ये इंसान आपके साथ रहेगा. बिलीव मी, ये इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा. The inner child, the inner teenager, so just keep that with you, and अपनी लाइफ में इतना ज्यादा लोड मत लो, take everything very casually, and just ये बच्चा इस तरीके का बनाओ जो आपको आगे डिफिकल्टीज में हेल्प कर पाए, क्योंकि आप जो ये इनर चाइल्ड, ये आप जो हो ना, यही आपके अडल्ट वर्जन को हेल्प करने वाला है. आप हमेशा याद करोगे कि मैं तब क्या करता था यार, तब मैं बेवजह खुश होता था, तब मैं ऐसे करता था, तब मैं क्या करता था, कि मैं क्या करूं कि वापस से मैं वो डेज लिव कर सकूं. सो हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ, डोंट जस्ट बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, बट अ होल बिग लेजेंड. इसलिए अपनी लाइफ की स्टोरी मस्त लिखो, just shine on. The inner child inside us is requesting you to live your life your way. And actually we are promising you कि the points which we have told you,
they'll definitely help you out. Will definitely help you out. Please don't try to just check everything कि पहले मैं check करूंगा, mistake हो जाएगी, फिर मैं समझूंगा, उसके बाद हम apply करेंगे. Just watch this video till the end and absorb it however it comes. किसी Yes. order में नहीं है ये 1 या 2. No. It's just जो आपको best लग रहा है, just pick that up and apply in your life. And you are the hero, believe me. You are the hero. You are a whole legend. That's all from our side in this podcast. We believe that we are able to help you out, help your inner fears, get away from you, and just prepare a world for you where you can just, put things in a certain position and live a good life. And give you certain reality checks as well. So thank you so much. We will be back with some another interesting topic. तब तक के लिए have a happy life. Write your own story in a magical way. ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. हमको कमेंट सेक्शन में बता देना कि आगे हम किस चीज के ऊपर वीडियो बना सकते हैं आपके लिए एंड वी ट्राई आवर बेस्ट. Thank you so much for watching this. You first. Okay. नहीं अब फिर से करना है ये चीज. ये वाली चीज. इतना फिक्स नहीं ले पाएंगे यार. ऐसे हंस.